ईरान और इजराइल में लंबा पंगा तय है, लेकिन ईरान कितना भारी है? क्या वो इजराइल को झेल पाएगा? ईरान की असल में ताकत क्या है? ईरान की मिलिट्री पावर कितनी है? वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे तस्वीरों के साथ। ईरान की ताकत अगर जाननी है तो आखिर तक देखिए आजाद बोल इंडिया की ये पेशकश, जो कई रिपोर्ट्स पर रिसर्च के बेस पर हमने तैयार की है। आदिल खान आजाद का आदाब कबूल कीजिए, आखिर तक बने रहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईरान और इजराइल जंग के मैदान में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अपने पहले ही वार में ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से टेल अवीव के आसमान को दहला दिया। यह हम सब ने देखा। इस हमले ने इजराइल की हवाई ताकत और आयरन डोम के भोकाल की हवा निकाल दी। और अब इजराइल अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ईरान पर बड़ा हमला करने का मंसूबा बुन रहा है। अब सवाल यह है कि अगर दोनों के बीच जंग छिड़ जाती है तो किसका पलड़ा भारी होगा? एक तरफ ईरान के पास एक से एक खतरनाक मिसाइलों की ताकत है, उसके आत्मघाती ड्रोन्स का एक बहुत बड़ा जखीरा है। तो दूसरी तरफ इजराइल के पास भी अमेरिकी हथियारों का बेड़ा है। लेकिन हकीकत यह है कि ईरान की मिसाइल पावर के सामने इजराइल थोड़ा हल्का पड़ जाता है। इजराइल अपने आसपास तो लड़ सकता है, अपने विमान उड़ा सकता है, लेकिन दूरी तय करनी हो तो गड़बड़ा जाता है। तोपे भेज सकता है, लेकिन बॉर्डर ना मिलता हो दुश्मन से तो हल्का पड़ जाता है। जबकि ईरान के साथ ऐसा नहीं है। कई रिपोर्ट्स में पहले ही दावा कर दिया गया था कि ईरान इस बार इजराइल में मिसाइल या ड्रोन से ही बड़ा हमला करेगा, और हुआ भी वही। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और कामकाजी ड्रोन से, जिसे आत्मघाती ड्रोन भी कह सकते हैं, उससे हमला किया। ईरान के पास सेजल मिसाइल, खोराम शहर या शाहर 4 मिसाइल और ईमा जैसी कई खतरनाक मिसाइलें हैं। सेजल मिसाइल तो आवाज की रफ्तार से 12 से 14 गुना ज्यादा तेजी से हमला कर सकती है, और दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे बीट नहीं कर सकता। ईरान की सैन्य ताकत क्या है, समझिए जरा। ईरान दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी आर्मी है और मिडिल ईस्ट की सबसे ताकतवर मिलिट्री पावर भी। मौजूदा वक्त में ईरान के पास आधे से ज्यादा, लगभग 50.7% हथियार आधुनिक बताए जाते हैं, जबकि लगभग 49% से कुछ ज्यादा हथियार पुराने हैं। इनकी जद में लेकिन पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा मशरिक वस्ता आता है। इसी वजह से मिडिल ईस्ट में इजराइल और अरब देश ईरान के साथ सीधी जंग कभी नहीं चाहते, टकराव चाहते ही नहीं। ईरान की एयरफोर्स के पास लगभग 778 विमान हैं, एयरक्राफ्ट हैं। इनमें से 303 फाइटर जेट्स हैं। ईरान की आर्मी के पास लगभग 5,63,000 फौजी हैं। 1,513 टैंक हैं, 6,798 तोपें हैं, 194 गश्ती नाव हैं, 21 युद्धपोत हैं, यानी कि वॉरशिप्स हैं। ईरान की ताकत यहीं से पता चल जाती है। ईरान के पास खुद का बनाया हुआ जुल्फिकार टैंक भी है। 1979 की क्रांति के पहले के 100 पुराने ब्रिटिश टैंक भी हैं, जिन्हें चीफ्टन भी कहा जाता है। 150 यूएस में बने हुए M60A1 हैं। 480 सोवियत में बने हुए NT-72 टैंक हैं, AT। साथ ही 480 सोवियत निर्मित AT-72 टैंक के अलावा 196 तोपखाने मौजूद हैं। ईरान की ताकत उसकी मिसाइलें हैं, असल ताकत मिसाइलें हैं। इन मिसाइलों की तादाद लगभग 1000 बताई जाती है, कहीं कहीं 2000, कहीं 3000 का भी जिक्र है। लेकिन इन मिसाइलों के दायरे में पूरा मशरिक वस्ता, पूरा मिडिल ईस्ट और गल्फ के तमाम मुल्क हैं, और इनके अलावा यूरोप और अफ्रीका के कुछ देश भी इन मिसाइलों की जद में आते हैं। मिसाइलों का इस्तेमाल करने का हक ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के पास है। ईरान के पास खुद की बनाई हुई शहाब 1, शहाब 2, टोंडर 69 CSS-8 जिसे कहते हैं, और कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनकी तादाद 300 बताई जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल का भी प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। ये बैलिस्टिक मिसाइल बड़ी खतरनाक है, क्योंकि 1000 किलोमीटर की दूरी तक ये अपने टारगेट को भेदने और उसे मार गिराने में कुव्वत हासिल कर चुकी है। ईरान में ही बनी गदर 1 तो 1600 किलोमीटर तक जा सकती है, और शहाब 3 सबसे लेथल वेपन है। शहाब 3 की दूरी तय करने की कुव्वत 2400 किलोमीटर है। 2400 किलोमीटर अपने टारगेट को हिट कर सकती है ये जाकर। इस मिसाइल से इजराइल के साथ साथ ईस्ट यूरोप के अधिकांश, ज्यादातर हिस्से इसके टारगेट जोन में आ जाते हैं। हेसा शाहिद या हेसा शहीद 136 ड्रोन ये सबसे ज्यादा बिक रहा है ईरान का। इसकी खासियत क्या है? ईरान का हेसा शहीद 136 आत्मघाती ड्रोन पूरी दुनिया में मशहूर है।
एक छोटा प्रोपेलर से चलने वाला यूएवी है। 30 किलो तक का ये विस्फोटक एक्सप्लोजिव ले जा सकता है। 136 शायद की बड़ी खासियत इसके लगातार 112 घंटे तक उड़ान भरने की एबिलिटी है। ये 2500 किलोमीटर के दायरे में अपने टारगेट तक उड़ान भर सकता है और अपने टारगेट को जाकर आत्मघाती रूप में, या यूं कहें कि कामिकाजे जो तरीका है जाना और फट जाना, उससे निशाना बना सकता है। इसकी कीमत सिर्फ $20,000 है। ड्रोन्स की दुनिया में यह कीमत बहुत कम है। $20,000 तक होने के चलते इसकी कीमत की वजह से दुनिया भर में इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। शायद 136 ड्रोन को सीरिया के सिविल वॉर में और यूक्रेन में रूस के साथ जो जंग चल रही है उसमें भी बड़े स्तर पर इस्तेमाल में किया गया। रूस ने वहां किया। ईरान की जो कहते हैं ना सुसाइड टाइप की, जो है सुसाइड ड्रोन पावर जो है, ये बहुत तगड़ी है। ईरान का ड्रोन सिस्टम आज दुनिया में सबसे एडवांस माना जाता है। एक तरफ जहां वेस्टर्न मुल्कों में यूएवी ड्रोन महंगे हैं, वहीं ईरान में बनने वाले ड्रोन बहुत ही शेप में छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, कीमत में सस्ते होते हैं और अपने टारगेट्स को भेजने में बहुत ज्यादा सटीक होते हैं। यहां मतलब इधर टिप्पा बना वहीं जाके लगेंगे। इसीलिए यूक्रेन के साथ जंग में रूस को ईरान में बने ड्रोन, खासकर शाहिद 136 ज्यादा पसंद आया। इसीलिए यूक्रेन के साथ जंग में रूस को ईरान में बना हुआ ड्रोन, खासकर शाहिद 136, ये ड्रोन सबसे ज्यादा पसंद आया। बाकी ड्रोन भी इस्तेमाल किए रूस ने। इसी ड्रोन की मदद से रूस ने यूक्रेन की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस जो तंत्र था पूरा, उसको तबाह कर दिया। ईरानी ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत इनकी आत्मघाती तकनीक है, जो अपने टारगेट को भेदने का मादा रखती है। ईरान के पास 10 तरह के ऐसे ड्रोन मौजूद हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह अपने टारगेट पर सटीक निशाना साधते हैं ड्रोन, और साथ ही कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। उड़ान कम ऊंचाई पे मतलब यूं एल्टीट्यूड कम रहता है तो रडार की पकड़ में भी नहीं आते। अब सवाल यह है कि ईरान के पास ये सारे हथियार आते कहां से हैं, जब इतनी ज्यादा पाबंदियां दुनिया के, कहते हैं ना, मौजूदा वक्त की कथित सुपर पावर्स की तरफ से है, तो कहां से आते हथियार? 400 से 500 सैंक्शन है ईरान के ऊपर। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इंटरनेशनल बैंक्स ने ईरान को टैंक और लड़ाकू विमान जैसे कई बड़े हथियार खरीदने पर पाबंदी लगा रखी है। कई तरीके के इक्विपमेंट्स वो नहीं ले सकता, मिलिट्री इक्विपमेंट्स। 1980 के दशक में इराक के साथ ईरान की 8 साल तक जंग चली थी। इस दौरान ईरान को हथियार बेचने के कई मुल्क ख्वाहिशमंद थे। जंग खत्म होने के बाद 1 साल बाद 1989 में जब आयतुल्लाह खामेनी साहब ईरान के सुप्रीम लीडर बने, तो उन्होंने घरेलू हथियार बिजनेस को बहुत ज्यादा बूम करने या आगे बढ़ाने के बारे में सोचा और आईजीसी के हाथ में इसकी कमान सौंपी कि ईरान को सेल्फ डिपेंडेंट या आत्मनिर्भर बना दो। अब जो है अपने ही हथियारों से लड़ेंगे। वो ये तय करना चाहते थे कि ईरान को अपने हिफाजती दस्ते के लिए, अपनी हिफाजत, अपनी सिक्योरिटी के लिए दोबारा कभी किसी और मुल्क पर डिपेंड ना होना पड़े, क्योंकि हो सकता है आज सद्दाम को नीचा दिखाने के लिए वो ईरान के साथ थे, कल हमारे खिलाफ हो जाए। वो हुआ भी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आज ईरान घरेलू तौर पर, घरेलू स्तर पर बड़ी मात्रा में मिसाइल और ड्रोन बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, और उसने अपने सैन्य ताकत का नुमाइश, या जो एक कहना चाहिए कि एक मुजाहरा पेश भी कर दिया है। और दुनिया जानती है कि ईरान नॉर्थ कोरिया से छोटी पनडुब्बियां भी हासिल कर रहा है। तो ईरान की नेवी, ईरान की हवाई ताकत में खासतौर से मिसाइल और ड्रोन्स, और ईरान की आर्मी आईआरजीसी, ये सब ईरान की ताकत है। तो इस सब से ये साफ तो हो जाता है कि अगर इजराइल ईरान पर हमला करता भी है तो उसके लिए यह हमला इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसे भयंकर रूप से रिटेलिएशन झेलना पड़ेगा। सोचिए अगर इजराइल ईरान के आसमान में अपने लड़ाकू विमान लेकर पहुंचता है और अपने आसमान को सेव करने के लिए बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक मिसाइलें ईरान दाग दे, हाइपरसोनिक खासतौर से, तो क्या होगा? क्या वो विमान बच पाएंगे? कैलकुलेट तो इजराइल भी कर रहा है मोटे पतले का, लेकिन क्या वो अपनी हुई बेइज्जती को भूल जाएगा? देखिए आगे क्या होता है। लेकिन हमारा फर्ज था आपको बता देना कि ईरान जिसने हमला किया उसकी ताकत है क्या। उम्मीद करते हैं इस छोटे से वीडियो में आपको इंफॉर्मेशन मिली होगी। ये तमाम जो वीडियोस हमने दिखाए, लगाए, तस्वीरें, ये सब सोशल मीडिया को हम क्रेडिट देते हैं। जिससे ईरान की ताकत हम तक आई, इजराइल की ताकत हमें पता चली, खासतौर से ईरान की।
उम्मीद करते हैं आज़ाद बोल इंडिया के वीडियोस जब आप देखते होंगे तो पसंद करते होंगे। ये क्यूआर कोड है सपोर्ट करने के लिए आज़ाद बोल इंडिया की टीम को। और प्लीज़ अगर अब तक ना किया हो सब्सक्राइब इस चैनल को तो कर लें, क्योंकि यहाँ वीडियोस तस्वीरों और क्लिप्स के साथ आते हैं। शुक्रिया।